वेलकम एवरीवन। तो गाइस आज हम देखेंगे बैटमैन वर्सेस रॉबिन। मूवी की स्टार्टिंग में डैमन को देखते हैं जो अपने फादर बैटमैन को बिना बताए लोगों की मदद करने के लिए निकल जाता है। एक जगह पहुंचने पे उसे ढेर सारे किडनैप बच्चे मिलते हैं। उन्हें जो किडनैप कर रहा था वो था डॉल मेकर। फिर वहाँ बैटमैन भी आकर उन सारे बच्चों को बचा लेता है और डैमन डॉल मेकर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, पर उसे मारता नहीं है क्योंकि बैटमैन ने उसे सिखाया था कि हम किसी की जान नहीं लेते। लेकिन वहाँ पे एक ऑल मास्क पहने कोई आता है, उसका नाम होता है टैलोन और डॉल मेकर को मारकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे बैटमैन आ जाता है और पूछता है कि तुमने इसे क्यों मारा। डैमन कहता है कि मैंने इसे नहीं मारा बल्कि इसे एक मास्क पहने इंसान ने मारा है। तभी बैटमैन को उसके पास ऑल का एक पंख मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट नाइट देखते हैं कि डैमन दोबारा से लोगों की मदद करने के लिए चुपके से घर से निकल रहा था, पर बैटमैन घर की चारों तरफ से कड़ी सिक्योरिटी लगा कर रखा था जिससे वो पकड़ा जाता है। फिर बैटमैन उसे घर पे ही रहने को कहता है और खुद निकल जाता है उस ऑल पंख के बारे में पता लगाने और पहुंच जाता है एक म्यूजियम में। वहाँ उसे अपने बचपन की बात याद आती है जब उसके डैड कोटा पाउल की स्टोरी सुना रहे थे कि वो हमेशा एक मास्क में छिप कर रहते हैं। बैटमैन इसे सुनकर काफी डर जाया करता था कि उसके डैड समझाते हैं कि ये बस एक स्टोरी है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मत दो। पर बैटमैन परेशान हो जाता है। पर बैटमैन के पेरेंट्स के डेथ के बाद उसे लगता है कि इसके पीछे कोटा पाउल का ही हाथ है। इसके लिए वो खुद ही इसके बारे में खोजने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो यकीन कर लेता है कि ये बस एक स्टोरी ही था। इधर देखते हैं कि म्यूजियम में बैटमैन के ऊपर कुछ लोग अटैक कर रहे हैं जो ऑल्स के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। अब वो सब बैटमैन से फाइट करते हैं। बैटमैन बेचारा अकेला था और वो सब उस पे भारी पड़ रहे थे। वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, पर फिर भी किसी तरह से वो सबको मारकर खुद बेहोश हो जाता है। नाइटविंग उसे घर ले आता है। इधर हम देखते हैं कि डैमन सिक्योरिटी तोड़कर घर से निकल जाता है लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन रास्ते में वही ऑल कॉस्ट्यूम वाले टैनल मिलता है और डैमन को अपनी बातों में लाकर उसे दोस्त बना लेता है। इसके बाद देखते हैं कि बैटमैन अपने जीप समानता से मिलने जा रहा है। तभी रास्ते में कोट ऑफ आउल के कुछ लोग आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, पर बैटमैन अपने कॉस्ट्यूम नहीं पहना था इसीलिए उनसे लड़ नहीं पा रहा था और वो उसे पकड़कर अपने हेडक्वार्टर में ले जाते हैं जहां वो कोट ऑफ आउल लीडर ग्रैंड मास्टर से मिलता है जो उसे कहता है कि हमारे साथ ज्वाइन कर लो। लेकिन बैटमैन कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर उसकी बात मान जाता है और वो लोग उसे सही सलामत उसके घर छोड़ाते हैं। आगे हम देखते हैं कि डैमन और टैलन के बीच में बहस हो जाती है। टैलन उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम बैटमैन के पास जाओ या तो फिर मेरे साथ काम करो, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी बैटमैन वहाँ आ जाता है। टैलन को पकड़ने जाने वाला ही होता है कि डैमन उसे रोक देता है। अब इन दोनों में झगड़ा हो जाती है और लास्ट में डैमन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि बैटमैन दोबारा से कोट ऑफ आउल के हेडक्वार्टर में पहुँचता है, लेकिन इस बार उसे फेयर गैस दे दी जाती है जिससे उसे हर तरफ अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है। उसे काफी डर लगने लगता है, पर फिर भी उसे किसी तरह से नाइटविंग वहाँ से बचाकर ले आता है। वहीं हम देखते हैं कि टैलन डैमन को कोट ऑफ आउल्स में ले आता है सबसे मिलाने के लिए, पर जब ग्रैंड मास्टर को पता चलता है कि डैमन बैटमैन का बेटा है तो उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। पर टैलन ऐसा होने नहीं देता क्योंकि वो दोनों एक साथ बहुत घुल मिल गए थे, इसीलिए वो उसके लिए सबसे फाइट करता है। लास्ट में ग्रैंड मास्टर को मार देता है और यही पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर कोई और नहीं बल्कि बैटमैन की जीप समानता थी। अब कोट ऑफ आउल का लीडर टैलन बन जाता है, लेकिन डैमन उसके साथ काम करने से इनकार कर देता है। उसके बाद टैलन उसे कैद कर देता है और अपनी पूरी आर्मी के साथ निकल जाता है बैटमैन को मारने। इधर बैटमैन, नाइटविंग और अल्फ्रेड इसके लिए पहले से ही रेडी थे। फिर उनमें एक भयंकर फाइट होती है। वो इतने सारे थे कि अल्फ्रेड को भी आना पड़ता है फाइट करने और बैटमैन को भी अपना पावरफुल आर्मर निकालना पड़ता है। वहीं डैमन भी किसी तरह से निकल जाता है। अब बैटमैन और टैलन के बीच में एक खतरनाक सी फाइट होती है, पर टैलन बैटमैन पे भारी पड़ जाता है और उसे मारने वाला ही होता है कि तभी डैमन वहाँ आ जाता है और टैलन से फाइट करने लगता है। पर वो जब टैलन को डराने के लिए खंजर दिखाता है तो टैलन खुद ही डैमन का हाथ पकड़ के खंजर को अपने गले से आर पार कर देता है और वो मर जाता है। ये देखकर डैमन को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि उसने ही टैलन को मार दिया, पर बैटमैन उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, तुम सब कुछ भूल जाओ और मेरे साथ घर चलो। पर डैमन कहता है कि नहीं, मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है। जिसके बाद बैटमैन उसे बताता है कि हिमालय में एक मॉन्स्ट्री है, तुम वहाँ पे जाओ, तुम्हें वहाँ खुद को ढूंढने में मदद मिलेगी। क्योंकि बैटमैन भी जब खुद को समझ नहीं पा रहा था
तो वहाँ पे बहुत साल तक रहा था, जिसके बाद डेमियन वहीं चला जाता है। और इसी के साथ हमारी मूवी की स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।